जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची सो। गुरु कृपासी पाइया। आकामूरति आमी असुरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी। साधन चल सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप दोनों ग्रुप के जो है मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि जो है सदगुरु की वाणी जो है दोनों तरफ से मैं सुन रहा हूं। आप भेद को समझिएगा। चूंकि संडे का है, संडे के दिन जो है आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि झारखंड में जुड़ना ही जुड़ना है। तो जो है थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस व्यवस्था में कोई गवर्नमेंट का या कोई पैसा हमने नहीं खर्च करनी है। अपना लेवल में जैसे हो सकता है हमने करना है, क्योंकि स्वामी जी का जो ज्ञान है पूरे संसार में होना है। पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो। अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। इतना बड़ा ज्ञान है स्वामी जी का। आप लोग अति सौभाग्यशाली हो। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सत्य युग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में। आप सभी धन्य धन्य हैं। ऐसे ऐसी चेतनाओं को देखिए, मैं किसी को देखा नहीं हूं, बहुत लोगों को, लेकिन सब लोग वाणी से जो है मेरे हृदय में बस जाते हैं। आप भेद को समझिए। जब आपकी वाणी जो है नेट के द्वारा झारखंड से जब यहाँ आती है, कहाँ जाती है? मैं ही हूँ। पूरा कमरा बंद है, मैं अकेले बैठा हूँ, सबको भगा दिया यहाँ से। कहने का क्या मतलब है? आपको मिलने का कई तरीका है। एक तो शरीर से आकर के हम लोग मिलते हैं, दूसरा आपकी वाणी जो है मेरे हृदय में आ गई। मैं जो है बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, इतना प्रेम है। इस संसार वाला प्रेम मत समझिएगा, ये सूरत का प्रेम है। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत।
तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। अब नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा। दोनों तरफ मैं देख रहा हूं चेतनाएं काफी शुद्ध हो चुकी हैं। हमारा काम जो है सदगुरु की वाणियां सुना सुना करके, आप जितना सुनोगे उतना शुद्ध हो जाओगे। भजन तो आपको गाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे भजन में ही भेद जो है छुपा हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आज के 100 साल पहले मैं कई बार बता चुका हूं, आज के 100 साल पहले जब किसी के घर शादी होती थी, लड़का के घर में भी और लड़की घर में, तो जो है कम से कम 3 महीना पहले ही लड़की के जो है घर में उसके मौसी, फुआ, बुआ, पूरा गांव के लोग, दादा दादी सब इकट्ठा होते थे और पूरा घर में काम होता था। इतना चावल चाहिए, चावल बनाना, इतना दाल चाहिए, सब घर की लिपाई पुताई ऐसे ही होता था। और उस लड़की को जो है पूरा मालिश होते थे, उपटन से जो है, उपटन से मालिश होते थे। 3 महीने के अंदर में जो है उसको विश्व सुंदरी जैसा बना दिया जाता था। उसको जो है गीतों में ही सारी चीजें भेद को बता दिया जाता था। पिया संग कैसे मिलना है, देवर संग कैसे बात करनी है, ससुर संग कैसे रहना है, भसुर संग कैसे रहना है, ननद के साथ कैसे रहना है, भाभी के साथ कैसे रहना है, सारी उसको भजन में गागा करके सुना दिए जाते थे। मैं लड़की के घर की बात बता रहा हूं, कुछ ज्ञानगारी में, कुछ इधर से कुछ उधर से। ये आपकी संस्कृति है, सनातन धर्म की ये जो है संस्कृति है। बुढ़िया बुढ़िया लोग होते थे, नाच करके, गा करके, उछल करके, कूद करके, ढोलक बजा बजा करके जो है सारा भेद बता दिया जाता था। आज के 100 साल पहले, 60 साल पहले भी ऐसे ही होता था। और वैसे ही लड़के के घर में भी, वैसे ही लड़के के भी घर में जो है उसको गीतों के द्वारा गा करके, बजा करके, कैसे घर में जाना है, किधर से जाना है, कब मिलना है, कब नहीं मिलना है, सारा भेद बता दिया जाता था। कौन सा समय में जो है पुत्र उत्पन्न होगा, कौन से समय में पुत्री उत्पन्न होगी, कब मिलन करना है, कैसे मिलन करना है, सब बता दिया जाता था। लड़का भी बूझ जाता था, लड़की भी बूझ जाती थी। और फिर दोनों का जब जो है मिलन होता था, कब जो है पुत्र पुत्री उत्पन्न हो गया किसी को पता नहीं चलता था। आज हम लोग पढ़ लिख तो लिए, लेकिन जो है गर्भ धारण करना भी बहुत बड़ा महाभारत हो चुका है। आप भेद को समझिए। मेरा विषय अलग है। मेरा विषय उन गीतों के माध्यम से, उन भजनों के माध्यम से, उन वाणियों के माध्यम से स्वामी जी ने सारा भेद बता दिया है। इसलिए आपको भजन गाना जरूरी है। भेद को समझिए। इन भजनों में इतना आनंद है, आप गाते गाते ही चेतन देश में पहुंच जाते हो। आपको भेद को समझिए। हम जैसा वाणी बोलेंगे, आपकी चेतना उसी में जो है आगे बढ़ेगी। ये सदगुरु की वाणियां हैं, सिद्ध वाणियां हैं। ये सदगुरु की वाणी सुनती ही आप ऊर्ध्व हो जाओगे। और सदगुरु की वाणी सुन सुन करके ही आप जो है चेतन देश में पहुंच जाओगे। बहुत दूर नहीं है। आप भेद को समझिए। सारा चीजें जो है भजन में सब गा दिया गया है।
सारा भेद खोल दिया गया है। इसलिए आपको भजन गाना जरूरी है। आप भजन गाइए और खूब झूम झूम करके गाइए, एकदम शुद्ध हो जाएगी। आप जो भजन गाने से आपको कर्म होगा। ये मैं वाणी से जो भी बोल रहा हूं ये कर्म हो रहा है, ये शुभ कर्म है। वाणी में भी जो है अपार शक्ति है। जो है कुछ वाणियां जो हैं आपको एक दूसरे को मिला देती हैं। कर्म अलग है, वाणी में भी अपार शक्ति है। वाणी से ही जो है संत लोग बुझ जाते हैं। ये बात मुझे ज्ञान नहीं था, आपका बात करने से ही वो पहचान जाएंगे कि आपकी पहुंच कहां तक है, आपकी साधना कहां तक है। इसलिए भजन गाना है। कोई कोई गुरु भाई है, गुरु बहन है, बोला हम तो गाते ही नहीं हैं। अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे? जो भी गाना है आप एक दोहा भी गा दोगे स्वर वेद का तो भी काम हो जाएगा। एक दोहे में ही सारे चीजें मतलब कह दिया गया है। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आप सोच रहे हो वहां कैसे जाएंगे, वहां शरीर से नहीं जाना होता है, वहां जो है सूरत से जाना होता है। सूरती सी देख लो निज दिश, सुरती सी देख लो निज देश। देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती सी देख लो हो निज देश, सुरती सी देख लो हो निज देश। देखो वहां मन की गति नहीं है, मन वहां नहीं जा पाएगा। जब वो शुद्ध हो जाएगा, जब गुरु के चरण में मन को लगाओगे वो शुद्ध हो जाएगा। यही तो सदगुरु की पहचान है। और मैं देख रहा हूं सत्संग सुन सुन करके ही जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी अमर लोग को बूझ चुके हैं। आप नहीं बूझे हो अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते इसी सभा में बैठे हुए हैं उनको संसार नहीं जानता है। अमर लोग को जो है इस समय बूझना सबसे आसान है। किसी भी युग में ऐसा नहीं हुआ है। आज आपको मालूम नहीं है, ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो अमर लोक में जा चुके हैं, जीवित जीवित जीवित। आप भेद को समझिए। मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा, ये विहंगम योग है। ऐसी ऐसी सदगुरु की हंस हंसनी है जो अमर लोक को बूझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब नाम बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आता है अलग बात है। आप भजन को गाइए, एकदम मस्त होकर के झूम झूम करके गाइए। भजन नहीं गा सकते हो,
मानव जन्म मिला है। और जो है देखो, कई तरह से आप बूझ जाओगे, सेवा करोगे तो भी बूझ जाओगे। स्वामी जी ने कहा है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला भ्यान कोई। अब सेवा आप जानते ही हो, या सेवा भी बताना पड़ेगा। स्वामी जी में यदि आपके घर में धन की कमी है, हर महीना 1 रुपया दान दिया करो ना। मैं आपसे 11,000 नहीं मांग रहा हूं, हर दिन जो 1 रुपया दान कर दो, महीने का 30 रुपया दान कर दो। यदि आपका घर में धन नहीं बढ़ेगा तो मैं आ करके आपका घर में जो है, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। चलो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप महीने का 30 रुपया दीजिए, और यदि आपके घर में धन नहीं बढ़ेगा, मैं होश हवास में बोल रहा हूं, पागल नहीं हूं, मैं होश हवास में बोल रहा हूं। आप सत्य का जो है सहारा लो, सेवा भाव में रहो। महीने का खाली 30 रुपया आप दान कर दो। इतना भी नहीं कर पाओगे तब देखना, शिष धाना हरई शोक नहीं हरई, अशो गुरु घोरा नरक में पड़ई। ये कबीर साहब की बाणी है। आप साधना नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, महीने में 30 रुपया तो दे सकते हो, 30 रुपया ही दो, लेकिन दो जरूर। यदि तुम्हारे घर में यदि कोई कमी हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप मेरे को जे बुला लेना, जो काम बोलोगे मैं सारे काम करूंगा। लैट्रिन भी साफ करवा लेना, जो बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन 30 रुपया तो दो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, दिन भर जो काम कराओगे मैं करूंगा। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला भ्यान कोई। देखो, वाणियों में शब्दों में थोड़ी त्रुटि हो जाती है, तो आप उसको लेकर सिर पर नहीं चढ़ना, भाव एकदम सही है। क्योंकि हम लोग स्वामी जी के बच्चे हैं, बूढ़े हो जाएंगे, 200 साल के भी हो जाएंगे तो भी बच्चे ही रहेंगे। तो जो है, आप भाषा को लेकर के मत उलझा करो, इस दोहे में ये लिखा है, उस दोहे में ये सब मत अझुराया करो। सीधा सीधा देखो, आपका जो है वो छोटा बच्चा है, 5 साल का, 3 साल का, क्या क्या बोलता है, तो आप खुश नहीं रहते हो, खुश रहते हो। कभी उल्टा भी बोल देता है, कभी पुल्टा भी बोल देता है। तो हम लोग तो हमेशा बच्चे ही न रहेंगे, हम लोग हमेशा बच्चे ही रहेंगे। जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसे वैसे हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। स्वामी जी ने कहा, बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो भेद को समझो।
आप हर महीने में खाली 30 रुपया देना है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं मैं एक ही बार 360 दे दूंगा 12 महीने का। मैं बोला नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, हर महीना 30 रुपया जो है ना डालो, या हर दिन 1 रुपया डाल दिया करो। आजकल ऑनलाइन व्यवस्था हो चुकी है, माता लक्ष्मी भी ऑनलाइन हो चुके हैं, और स्वामी जी का ज्ञान भी जो है ऑनलाइन हो चुका है। आप भेद को समझिए। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। त सुरति से देखलो निज दिशा, सुरति से देखलो निज दिश। देखता देखता देखा न लागी, मिट गए सकल देसा, सुरति से देख लो निज दिश। देखता देखता देखा न लागी, मिट गए सकल देसा, सुरति से देख लो निज दिश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निहाक्षर परवेश, सुरति से देख लो निज दिश। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरति से देख लो निज दिश, सुरति से देख लो निज दिश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निहाक्षर परवेश, सुरति से देख लो निज दिश, सुरति से देख लो निज दिश। जो जो गए बहुर नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरति से देख लो निज दिश, सुरति से देख लो निज दिश। जो जो गए बहुर नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरति से देख लो निज दिश। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश, सुरति से देख लो निज दिश, सुरति से देख लो निज दिश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग संतों की महिमा नहीं जान पाए, वो तो बहुत पहले ही बता दिया था और हर भजन में बताई गई है। आप भेद को समझो। हर भजन में सारा भेद स्वामी जी ने खोल दिया है और कबीर साहब ने भी खोल दिया है। अब बूझना आपका ना काम है। तो जब बूझना आपका काम है तो उपदेश ले लो और गुरु के चरण को पकड़ लो। देखो भेद को समझो। स्वामी जी क्या बताए हैं स्वर वेद में? चारों फल गुरु
चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जनर चाकरी, शरणाम जस आय। तो गुरु के चरण में जो है चारों फल है। आप भेद को समझिए, सद्गुरु के चरण में चारों फल है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। देखो, जानते आप भी हो, अब एक संत है तो बहुत परेशान है वो। मैंने कह दिया कि मैं परमात्मा को अच्छी तरह से जानता हूं। अभी सुबह वाले ही सत्संग में मैंने कहा है, पूर्ण रूप से मैं प्रभु को जानता हूं। अब वो मेरे पीछे पड़ गए। अरे भैया मेरे गुरु बहनों, गुरु का चरण ही है परमात्मा। तो बोल रहे कि नहीं, आप तो बुलवा देते हो। सत्य यही है, जब चारों फल जो है सद्गुरु के चरण में है और अपार शांति है, अपार आनंद है, तो गुरु का चरण ही न है। आप सद्गुरु को नहीं पहचानते हो। आप क्या सोचते हो स्वामी जी जाने पर वहां जो है आपको लाठी लिए हुए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्वामी जी विदेह हो चुके हैं, शरीर नहीं है वो। सद्गुरु के चरण को जो है भाव रूप में पकड़ करके रखो, आप बुझ जाओगे। सद्गुरु का चरण ही अमर लोक है, सद्गुरु का चरण ही सार शब्द है, सद्गुरु का चरण ही नाम है, सद्गुरु का चरण ही सत्य नाम है। अब एक संत है तो बोलते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, सबको भरमाए रखते हैं गुरु का चरण भूल भूल करके। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, बूझना आपका न काम है। जब स्वामी जी कह रहे हैं गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। भगवान राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण। कैसे सद्गुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, बूझ ही नहीं पाते हो। साफ साफ तो स्वामी जी बता दिए। अब वो संत हैं तो बोले आप किस आधार पर कह दिए कि मैं परमात्मा को पूर्ण रूप से जानता हूं? क्या आपके पास तर्क है? तो मैंने बोला भैया गुरु का चरण ही है, सद्गुरु का चरण ही सार शब्द है। सद्गुरु के चरण में ही सुरति को लगाओगे तो चारों फलों की प्राप्ति होगी। आप देखना आपका ना काम है। स्वामी जी तो कह दिए चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जनर छाकरी, सर्वठाम जस आय। तो जब चारों फल गुरु का चरण में है तो इधर उधर काहे जाते हो?
अब एक संत है तो परेशान है, कह रहे हैं कि वहां चलिए, वहां चलिए, वहां। मतलब कहाँ जाना भाई? तो बोल रहे हैं विहंगम योग में कौन है ऐसा जो आपकी मन की बात को लिख करके दे देगा। मैं बोला भाई हमें नहीं पता है। बोला नहीं यहां भी होना चाहिए। मैं बोला काहे होना चाहिए? हमारा मन की बात दूसरा लिख करके क्यों देगा? हमको तो मालूम ही है अपना मन का बात जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम अपना मन का बात जानने के लिए दूसरे के पास क्यों जाऊं बताओ? वो तो हमें पता ही है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं। क्या तुमको नहीं पता है? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? तो बोल रहे हैं कि नहीं विहंगम योग में भी होना चाहिए। अरे मैं बोला काहे होना चाहिए भाई, क्या जरूरत है? जब यहां पर दुख सुख आपको होगा ही नहीं। यदि आपने सदगुरु के चरणों को पकड़ लिया तो पकड़ना आपका न काम है। तो बोल रहे नहीं स्वामी जी के जा करके वहां पकड़ लूंगा। वहां जाने का क्या जरूरत है भाई? घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुना के बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना। घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोध, इंगला पिंगला सुसमन सोध। उलटी लगाव ताण ध्याना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो। बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की अब चलो वहीं पर भजन जो है ना बदल गई। तो घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेजा बिछत है, शोवेल संत सुजाना। रंगा महल में सेजा बिछत है, शोवेल संत सुजाना। घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना।
द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरति धरहु सतनामा। द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरति धरहु सतनामा। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना। घटई में पियवा पहचाना, शुभ वैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना। घटई में पियवा पहचाना, शुभ वैले संत सुजाना। पिया किया रुझाना गले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो। जसम करी का ताना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कहत कबीरा सुनो भाई साध। कबौन संत बिकाना हो, घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो मैं साफ साफ कह रहा हूं आपको, गुरु का चरण ही परमात्मा है। अब एक संत है तो बोलेंगे कि आप अमर लोग भी गुरु का चरण ही बताओगे। मैंने बोला हाँ, अमर लोक भी सदगुरु का चरण ही है। वो बोल रहे हैं कि आप सार शब्द भी गुरु का चरण ही बताओगे। मैं बोला हाँ, सब कुछ जो है गुरु का चरण ही है। ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ोगे परेशान हो जाओगे। स्वर वेद का ये दुआ है तो वो दुआ है तो सुषमन प्रवाह है तो फलाने हैं ढिकाने हैं। स्वामी जी सब बताए हैं। 5 तत्व के बारे में बताए हैं, 25 प्रकृति के बारे में बताए हैं, 9 द्वार के बारे में बताए हैं, 10वां द्वार के बारे में बताए हैं, 11वां द्वार के बारे में बताए हैं, मन के बारे में बताए हैं, बुद्धि के बारे में बताए हैं, चित्त के बारे में बताए हैं, अहंकार के बारे में बताए हैं, 3 गुण के बारे में स्वर वेद में बताया गया है। और लास्ट में यह भी कह दिया गया है, पंचमुद्राधो खाहवी अधोखा सुस मन घाट अकहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य बाट। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो आपको झामर झूमर सुनना है तो पूरा झामर झूमर का ऐसा संग सुनाऊंगा। पूरा झामर झूमर सुनते रहो, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जहां सत्य बात बोली जा रही है वह गुरु का चरण ही है। सदगुरु के चरण को भाव रूप में पकड़ करके उसी को यादों में बसा लो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा।
मैं कहता हूं। सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। उसको भाव रूप में जो है अपना हृदय में बसा करके रखो तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावे लबेद व पुराण, गावे लबेद व पुराण। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावे लबेद व पुराण। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मूला पीर हो यउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, पैठत उपजेला ज्ञाना हो। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमला, पैठत उपजेला ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो। गुरु के चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, पूरे संसार में आपको कोई नहीं बताएगा, गुरु का चरण ही है। आप उसको भाव रूप में अपने हृदय में बसा करके रखो। सीधा सीधा देसी भाषा में आप समझ जाओ। लंबा चौड़ा स्वामी जी क्या लिखे हैं, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8-10 पढ़े पुराण, आ कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, मैं तो पूरे संसार को यही बताना है, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण। अब बुझना आपका काम है। सदगुरु का चरण में ही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, पागल मत बना करो। गुरु के चरण को जो है भाव रूप में नहीं, हृदय में जो है ना आप बसा करके रखो, सब शुद्ध हो जाएगा। आप तो पता नहीं क्या क्या बसा करके रखे हो उसमें, फालतू बनकर सबको हटा दो, सबको हटा करके रखो, खाली गुरु का चरण बस होना चाहिए।
और जो है स्वामी जी की तो बात ही छोड़ दो, ऐसा जो है किसी भी युग में जो है नहीं हुआ, न है, न होगा। क्योंकि स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, मैं सावन जैसा हो या न होय, अनहि भूतवत मान में अनहि भविष्य जग हो। ये आपके गुरु की वाणी है, ये भाव है। ये आप सतयुग में जाओ, द्वापर में जाओ, त्रेता में जाओ, कलयुग में जाओ, किसी ने अमृत मांगा, किसी ने 10 सिर मांगा, किसी ने ये मांगा कि मुझे धरती कोई मार सके, न घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन में न रात में, न सुबह में न शाम में, मारने वाला न कोई मनुष्य हो न जानवर हो, यही ना मांगा। और किसी ने जो है जीवन मृत्यु जो है कभी मैं मरूं ऐसा वरदान भी मांगा। और किसी ने मांगा कि मैं अपने सिर पर, जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो जल जाए, जो है वह भी मांगा। स्वामी जी ये सब कुछ नहीं मांगे। स्वामी जी ने एक ही बात मांगा, परा विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो, नान्य गति फल के कोलाहल पक्षी में संसार हो। और स्वामी जी ने क्या मांगा, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, भक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मोहि भक्ति बरा, मीननी रजीमि प्राण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह गुरु का चरण ही परमात्मा है और उसी को मैं पूर्ण रूप से जानता हूं। इसी भाव में मैंने कहा है कि जो है मैं परमात्मा को जानता हूं। इसका यही भाव है। और गुरु के चरण को ही जानो, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। गुरु के चरण को जो है भाव रूप में अपना भूमि में, अपना हृदय में बसा करके रखो, आप बूझ जाओगे। और भजन गाया करो मस्त मस्त जो है। स्वामी जी इतना बढ़िया बढ़िया भजन बनाए हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, अमी अबूंद तहवा झरी आवे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न, तो कहीं सदा पल परमानंदा, परमानंदित वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण ही है। मैं पूरा जो है 60 साल का अनुभव बता रहा हूं। गुरु के चरण से दूर जाओगे काल पकड़ लेगा, सीधा सीधा बुझ जाओ।
सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। अब बुझना आपका काम है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब खूब मस्ती में जय जय भजन गाया करो। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो गुरु के चरण में कैसे जाओगे? वो सारा जो है स्वरवेद में है। आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। अभेद को समझिए। स्वामी जी बताए हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, सदगुरु के चरणों को नहीं भूलना, बाकी भूल जाओ। सदगुरु के चरण को नहीं भूलना, बाकी भूल जाओ। क्योंकि आप दुनिया भर की चीजें याद करके रखे हो, गुरु का चरण को याद नहीं है, वही भुला गया था। अब तो स्वामी जी जो है पूरे विश्व को बता दिए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। मैं तो पूरे विश्व को यही बताऊंगा और रोज बताऊंगा, यही बताऊंगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। और एक संत है तो कहते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली गुरु का चरण बुल बुल करके सबको भरमाए हुए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं काहे लिए भरमाऊंगा आपको, बताओ। एक संत हैं तो कहते हैं कि ये जो है गुरु का चरण बोल बोल करके पूरे संसार को भरमा रहे हैं। इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है। बात सही है, मुझे एक पैसे का ज्ञान नहीं है, बस इतना ही ज्ञान है कि गुरु का चरण में सब कुछ मिल जाएगा। और गुरु के चरण में जो है सूरत से रहा जाता है। बस यही, मैं इतना ही बूझा हूं तो इतना ही नहीं बताऊंगा। वो सही बोल रहे हैं। आप भरम में नहीं पड़ना, बुझना आपका काम है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ए भाई, झारखंड वाले कट गए क्या? जय सद्गुरुदेव।